आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रीति कार्टून चैनल में। प्रीति कार्टून के इस नए शो का नाम है कौन बनेगा लखपति। तो आज हमारे साथ हैं मास्टर अर्जुन, जो 7वीं कक्षा में पढ़ते हैं। आइए आपकी इनसे मुलाकात करवाते हैं। हाय। आइए बैठिए। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले मैं भगवान और मेरे मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगा और इस शो का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिसने मुझे इतने बड़े शो में आने का मौका दिया। आपके साथ कौन कौन आए हैं? मेरे साथ केवल मेरी मम्मी आई है। और पापा? पापा घर पर है। मिलिए अर्जुन की मम्मी अंजनी यादव जी से। तो अर्जुन जी, गेम शुरू करने से पहले मैं आपको इस खेल के कुछ नियम बता देता हूँ। इस गेम में आप 7 करोड़ रुपए जीत सकते हैं अगर आप इन सभी 16 सवालों के उत्तर सही दे दोगे। अगर एक भी जवाब आपका गलत होता है तो आपका पैसा कटकर आधा हो जाता है। अर्जुन जी, आपके पास 4 लाइफलाइन भी है, उनमें से एक है। वे सब मुझे पता है और आप मुझे अर्जुन जी कहकर मत बुलाइए। आप मुझे केवल अर्जुन कहिए, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है मास्टर अर्जुन, आपको लाइफलाइन पता है, पर हो सकता है कि हमारी जनता को पता नहीं हो, तो एक बार हम बता देते हैं। अर्जुन के पास 4 लाइफलाइन है: ऑडियंस पोल, 50-50, जोड़ीदार और फोन ए फ्रेंड। और हाँ, एक बात और, इन सारे सवालों में आपकी कोई टाइम लिमिट नहीं रहेगी। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो कंप्यूटर जी, बिना किसी रुकावट के कौन बनेगा लखपति शुरू किया जाए। तो मिस्टर अर्जुन, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who was the first Prime Minister of India? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू पे लॉक किया जाए। ऑप्शन डी पे लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। बहुत आसान था सर। पर आगे बहुत कठिन सवाल आएंगे। जी सर। तो दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who invented electricity? ऑप्शन ए मार्टिन कूपर, ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। सर, ऑप्शन सी बेंजामिन फ्रैंकलिन पे लॉक किया जाए। तो कंप्यूटर जी, ऑप्शन सी पे लॉक किया जाए। ये भी सही उत्तर है आपका। मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि आप इतना जल्दी उत्तर कैसे दे पा रहे हैं। सर, अभी मैं 7वीं कक्षा में हूँ। अब तक हर एक कक्षा में जी के सब्जेक्ट होता ही है, तो मैं उसको पढ़ता था, इसीलिए मुझे जवाब पता है। आप सब देख रहे हैं जी के पढ़ना कितना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which is the biggest planet of our solar system? ऑप्शन ए सन, ऑप्शन बी सैटर्न, ऑप्शन सी अर्थ, ऑप्शन डी जुपिटर। सर, ऑप्शन डी जुपिटर पे लॉक किया जाए। क्या आपको पक्का यकीन है? जी सर। ऑप्शन डी जुपिटर पे लॉक किया जाए। सही उत्तर है आपका। मुझे लगा था कि आप सन और जुपिटर में कंफ्यूज हो जाएंगे। सर, सन एक प्लेनेट नहीं है, सन एक स्टार है। आपने बिल्कुल सही कहा। आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं। आराम से खेलिए, आगे आगे कुछ कठिन सवाल आएंगे, ध्यान रखिए। अभी आपकी सारी लाइफलाइन बची है। जी सर। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which type of gas absorbed by plants? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी
नाइट्रोजन। ऑप्शन डी आर्गन। सर, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड पे लॉक किया जाए। ऑप्शन बी पे लॉक किया जाए। सही उत्तर है आपका। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which is the longest river in the world? सर, जहाँ पे भी नाइल है वहाँ पे लॉक कर दीजिए। अभी तक ऑप्शन आया भी नहीं और इन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। ऑप्शन ए नाइल, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी गंगा, ऑप्शन डी यूफ्रेट्स। ऑप्शन ए नाइल। ऑप्शन ए नाइल पे लॉक किया जाए। सही उत्तर है आपका। आपने तो ऑप्शंस आने से पहले ही जवाब दे दिया था। क्या आप अपने क्लास में टॉपर हो? जी सर। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं छठवें सवाल की ओर। छठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which shape has 10 sides? Option A pentagon, Option B heptagon, Option C decagon, Option D hexagon। सर, मैं इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ। क्या हुआ, आप नर्वस लग रहे हैं? मेरे हिसाब से यह डेकागन ही होना चाहिए। आप ऑप्शन सी पे लॉक कर दीजिए। ऑप्शन सी पे लॉक किया जाए। ओ अफसोस, आपका ये गलत उत्तर नहीं है, बिल्कुल सही उत्तर। क्या बात है। थैंक यू सर। आपको क्या तकलीफ आई थी? सर, वो क्या है ना, मुझे ये सब शेप्स और साइड्स में समझ नहीं आता, तो इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया। कोई बात नहीं, चलते हैं सातवें सवाल की तरफ। सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which is the satellite nearest to the Earth? Option A Moon, Option B Europa, Option C Ganymede, Option D Triton। सर, मुझे इसका आंसर तो पता है, पर मैं मून को छोड़ के ये सब शब्द पहली बार सुन रहा हूँ। आपके हिसाब से इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन ए मून। ऑप्शन ए पे लॉक किया जाए। सही उत्तर है आपका। आप एकदम बढ़िया खेल रहे हैं, जल्दबाजी मत करिएगा। जी सर। वैसे अब तक आपकी एक भी लाइफलाइन नहीं गई है और आपने अब तक 40,000 जीत चुके हैं। बहुत बड़ी बात है। तो आठवां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which is the longest ocean in the world? Option A Indian Ocean, Option B Atlantic Ocean, Option C Arctic Ocean, Option D Pacific Ocean। सर, ऑप्शन डी पैसिफिक ओशियन। ऑप्शन डी पे लॉक किया जाए। क्या बात है, आप 80,000 पे पहुंच गए हैं। बधाई हो। थैंक यू सर। नौवां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। What is the boiling point of water? Option A 125 degrees Celsius, Option B 0 degrees Celsius, Option C 80 degrees Celsius, Option D 100 degrees Celsius। सर, इजी है, ऑप्शन डी पे लॉक कर दीजिए। ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस पे लॉक किया जाए। ये भी सही उत्तर। क्या बात है मास्टर अर्जुन। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपके अंदर कितना दिमाग है। सर, ये सब चीजें तो हमने स्कूल में पढ़ी हुई है सर, इसीलिए ये सब इजी है। मुझे ही नहीं, जिसने भी स्कूल की किताबों को ध्यान से पढ़ा होगा, सबको इन सवालों का जवाब आसानी से पता होगा। गुड, अभी तक आपकी एक भी लाइफलाइन नहीं गई है।
अच्छा है सर, आगे काम आएगी। ठीक है, बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। 10वां सवाल 3,20,000 के लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। हु कंपोस्ट महाभारत? ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी व्यास, ऑप्शन डी सूरदास। क्या हुआ मास्टर अर्जुन, आपको नहीं आ रहा? सर इसमें सूरदास तो नहीं है, तुलसीदास भी नहीं है, मुझे ऑप्शन ए और सी में डाउट है। कोई बात नहीं, आप सोच लीजिए, आपके पास भरपूर टाइम है। सर, पहला कोई सवाल है जो मुझे कंफ्यूज कर रहा है। कोई बात नहीं, आराम से सोचिए, आप अच्छा खेल रहे हैं, जल्दबाजी मत करिएगा, आपके पास सारी लाइफलाइन उपलब्ध है। जी सर, मैं 50-50 करना चाहूँगा। आर यू श्योर? जी सर। कंप्यूटर जी, अर्जुन 50-50 करना चाहेंगे, 2 गलत विकल्प को हटा दीजिए। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी चले गए हैं, अब सिर्फ 2 ही विकल्प है, ऑप्शन बी तुलसीदास और ऑप्शन सी व्यास। सर, ऑप्शन सी व्यास। पक्का? जी सर। ऑप्शन सी व्यास पे लॉक किया जाए। सही उत्तर है आपका। अब आपकी एक लाइफलाइन चली गई है और अब तक आपने 3,20,000 जीत चुके हैं। थैंक यू सर। 11वां सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। Which is the biggest reptile in the world? Option A King Cobra, Option B Saltwater crocodiles, Option C Anaconda, Option D Alligator। सर, फिर एक कंफ्यूजिंग सवाल है, ये तो मैंने कभी भी नहीं पढ़ा। मैंने आपको पहले ही बोला था, आगे आगे कठिन सवाल आएंगे। हाँ सर। आराम से खेलिए, जल्दबाजी मत करिएगा। हाँ सर, मुझे किंग कोबरा और एनाकोंडा में डाउट है। आपके पास अभी भी लाइफलाइन उपलब्ध है। जी सर, मैं जोड़ीदार वाली लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ठीक है, कंप्यूटर जी, अर्जुन जोड़ीदार वाली लाइफलाइन ले रहे हैं, जोड़ीदार वाली लाइफलाइन को हटा दीजिए। तो अब अर्जुन के लिए जोड़ीदार के रूप में आई है इनकी माता जी। माता जी, आप आराम से बात करिए, कोई टाइम लिमिट नहीं है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, आपका बेटा बहुत अच्छा खेल रहा है। सर, ऑप्शन बी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स। क्या आप पक्का श्योर है? जी सर। ऑप्शन बी सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स पे लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, आपकी माता जी ने बिल्कुल सही उत्तर बताया। थैंक यू मम्मी। थैंक यू सर। अब आपको थोड़ा संभल के खेलना होगा, आपकी 2 लाइफलाइन चली गई है। जी सर। 12वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। The picture shows monument. What is the location of the monument? मास्टर अर्जुन, अब आपको एक मोन्यूमेंट की फोटो दिखाई जाएगी, आपको उसको देखकर उस मोन्यूमेंट की जगह बतानी है, समझ गए? जी सर। आपने फोटो देख ली क्या? जी सर। ऑप्शंस बोलूं? जी सर। ऑप्शन ए पेरिस, ऑप्शन बी लियो, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी लंदन। सर, मुंबई तो हो नहीं सकता, ऑप्शन ए पेरिस पे लॉक कर दीजिए। ऑप्शन ए पेरिस पे लॉक किया जाए। बिल्कुल सही उत्तर है आपका।
अब तक आपने अपने अकाउंट में 12,50,000 रुपए जीत चुके हैं। बधाई हो। थैंक यू वेरी मच सर। 13वां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। How many alphabets are there in English? Option A 28, Option B 24, Option C 25, Option D 26. सर, ऑप्शन डी 26। ऑप्शन डी पे लॉक किया जाए। सही उत्तर है आपका और अब तक आपने 25 लाख जीत चुके हैं। संभल के खेलिएगा। चौदहवां सवाल 50 लाख के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who introduced the system of binomial nomenclature? Option A Charles Darwin, Option B Copeland, Option C Carl Linnaeus, Option D Isaac Newton. सर, ये मैंने कहीं पढ़ा है पर मुझे याद नहीं आ रहा। चार्ल्स डार्विन या कार्ल लिनियस है। आपकी लाइफलाइन उपलब्ध है, क्या आप लेना चाहेंगे? सर, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दीजिए। बिल्कुल मास्टर अर्जुन, आपके पास भरपूर समय है। सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। फोन ए फ्रेंड। ठीक है कंप्यूटर जी, अर्जुन फोन ए फ्रेंड लाइफलाइन लेना चाहेंगे। इस लाइफलाइन को हटा दीजिए। तो अर्जुन जी, आप किसको फोन करना चाहेंगे? सर, मैं मेरे पापा को फोन करना चाहूँगा। ठीक है कंप्यूटर जी, अर्जुन के पापा अरुण मिश्रा जी को फोन लगाया जाए। क्या आपने बात कर ली? जी सर। तो आपने क्या सोचा? सर, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ पर आप ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। क्या आप श्योर है? सर, श्योर तो नहीं हूँ पर आप लॉक कर दीजिए। देखिए, अगर आप श्योर नहीं है तो आप क्विट भी कर सकते हैं, क्योंकि अब तक आप 25 लाख रुपए जीत चुके हैं। गलत उत्तर आपके जीते हुए रुपए आधे कर देगा। नहीं सर, ऑप्शन सी को लॉक कर दीजिए। ठीक है, ऑप्शन सी कार्ल लिनियस पे लॉक किया जाए। तो दर्शकों, अर्जुन जी ने बोल दिया कि वह क्विट नहीं करेंगे। उन्हें मन में एक जोश था, उनको खुद पर भरोसा था आगे खेलने का। उन्होंने ऑप्शन सी कार्ल लिनियस को चुना। आपको क्या लगता है अर्जुन जी, क्या यह सही है? सर, मेरे हिसाब से तो सही ही होना चाहिए। जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका। अर्जुन जी, अब आपको बहुत सोचकर खेलना होगा। आपकी 3 लाइफलाइन चली गई है और अभी भी 2 सवाल और बचे हैं। ओके सर। 15वां सवाल 1 करोड़ के लिए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Who designed the Indian national flag? क्या हुआ, आप डर क्यों रहे हैं? सर, क्योंकि मुझे इसका जवाब नहीं आता। कोई बात नहीं, ऑप्शन सुन लीजिए। ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी B.R. आम्बेडकर, ऑप्शन डी पिंगली वेंकैया। सर, बंकिम चंद्र चटर्जी तो नहीं है। आपके पास सिर्फ एक लाइफलाइन है, ऑडियंस पोल, क्या आप उसे लेना चाहेंगे? जी जरूर। कंप्यूटर जी, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित किया जाए। तो मिस्टर अर्जुन, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं बची है। ऑडियंस, अब आपकी बारी। डी को सबसे ज्यादा वोट्स मिले हैं, 60%। क्या आप उनके साथ जाएंगे? जी सर, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे लॉक किया जाए। सही उत्तर
और अब आपने अकाउंट में 1 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। मास्टर अर्जुन, संभल के खेलिएगा, अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है। ओके सर। 16वां सवाल, 7 करोड़ रुपए के लिए। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। How many times does 9 occur between 1 to 100? Option A 10, Option B 16, Option C 19, Option D 20। सर, इसमें बस काउंटिंग करनी है। जी बिल्कुल सही कहा। काउंट कर लीजिए। 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99, यानी कि टोटल हो गए 10। अरे नहीं, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। इसका मतलब टोटल हो गए 90। अरे नहीं, 99 में तो 2 बार 9 आता है। अर्जुन, तू क्या कर रहा है? इसका मतलब टोटल हो गया 20 बार। सर, ऑप्शन डी 20 पे लॉक कर दीजिए। एक बार फिर सोच लीजिए मास्टर अर्जुन। जी सर, आप सही कह रहे हैं। हाँ सर, ऑप्शन डी 20। ठीक है, अर्जुन जी कह रहे हैं ऑप्शन डी पे लॉक किया जाए, तो कंप्यूटर जी ऑप्शन डी पे लॉक किया जाए। क्या हुआ आपको? आप थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं? जी सर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि अर्जुन जी ने ऑप्शन डी चुना है। अगर ये जवाब सही होता है तो अर्जुन जीत जाएंगे 7 करोड़। आप जीत चुके हैं। मुबारक हो, आप 7 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। थैंक यू सर वेरी मच। एक बार फिर हम दिल से आपको मुबारक देना चाहेंगे कि आप 7 करोड़ रुपए जीत चुके हैं। अब ये 7 करोड़ रुपए आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। थैंक यू सर। तो जैसे कि आप सब ने देखा कि कैसे एक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे ने 7 करोड़ रुपए जीते हैं, वह इसीलिए कि वह अपना पूरा मन लगा के पढ़ता है। ऐसे ही आप सब भी मन लगाकर पढ़ेंगे तो एक ना एक दिन मास्टर अर्जुन की तरह आप भी 7 करोड़ जीत सकते हैं, क्योंकि आप सब ही देश के भविष्य हो। आपने एक चीज नोटिस करी कि जिस चीज को हम आसान समझते हैं, जैसे कि 1 to 100 और A to Z, उसी में अर्जुन को ज्यादा काउंटिंग करनी पड़ी। इसीलिए हमें हर चीज पर ध्यान देना चाहिए। मेरा अर्जुन जी को गलत कहने का इंटेंशन नहीं है, मैं तो बस आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि हमें हर चीज पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन जी ने 7 करोड़ रुपए जीता, उनको भी बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी हुई और आप सबको भी बहुत खुशी हुई होगी। जाते जाते प्रीति कार्टून चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस शो को होस्ट किया। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको नए नए ज्ञान प्राप्त होते रहे। अपना ध्यान रखिएगा। बाय।